नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रही हैं अभी। मेरा नाम नीरा कालजे है। मैंने टीवी से अपनी शुरुआत की थी। मैंने करीब 6 सीरियल्स की हैं। दिल डोली और मानो की मेरा फर्स्ट सीरियल है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। सेकेंड 1000 मेरी बहना है। दिल दोस्ती डांस, काफ़ी सारे मैंने सीरियल्स किए हैं। और मैं 14 ईयर्स की थी जब मैंने अपने फादर के साथ एंकरिंग एज अ एंकर मैंने अप्रेज किया था मैथोलॉजिकल शो में। मैंने करीब 1000 एपिसोड्स मैंने किए हैं मैथोलॉजिकल शो, जिसमें कि 500 अनस्क्रिप्टेड शोज रहे हैं। मेरी एक डेब्यू मूवी आ रही है लीला द सोलमेट, जिसमें मैं एक एस्ट्रोनॉट का रोल कर रही हूँ। और अभी जो ये जो प्रेजेंट हो रहा है वो एक अवार्ड शो है जिसका नाम है काजी सोलमेट फिल्म एंड अकेडमी अवार्ड, जिस शो को मैं होस्ट भी कर रही हूँ अमन वर्मा के साथ। शो के अंदर ऐसा क्या खास होगा जो कुछ शो से अलग होगा। एक्चुअली ये जो अवार्ड शो है वो सोलमेट को लेकर के है। ये जो सोलमेट्स होते हैं, जनरली जो अवार्ड शो रहते हैं वो कॉपरेशन स्टूडेंट्स होते हैं, आपके प्रोफेशंस को लेकर के होते हैं, आपके जो बेस्ट एक्टर बेस्ट प्रोफेशन जो टॉप्स में रहते हैं। ये जो शोज हैं वो आपके सोलमेट्स के लिए इंक्लूडिंग दैट। इस शो से जुड़े हुए सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन जुड़ा है, किस तरह से शो को होस्ट किया जाएगा और अवार्ड कैसे दिया जाएगा इसमें। एक्चुअली ये जो शो है मैं और अमन वर्मा जी मिलकर के होस्ट कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे परफॉर्मेंस भी होने वाले हैं। एक परफॉर्मेंस हमारे कल्याण जी सर देने वाले हैं दादा। तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही एक शो में सर के गई थी दही आंटी के, और मैंने उनका डांस देखा था। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच डांस विद सेट। सो और मैं ये होप करती हूँ कि जो मेरा परफॉर्मेंस है वो सर ही होस्ट करेंगे। आई थिंक वो यहाँ पे खड़े हैं, देख सकते हैं उन्हें। तो आई एम लुकिंग वेरी फॉरवर्ड टू नॉमिनेशन। और इसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को भी नॉमिनेट किया गया है, उन्हें बुलाया भी गया है। और जो इसमें परफॉर्मेंस होंगे तो मैजिकल शोज हो गए, लोग अपनी मूवीज़ को अपने गाने को भी इसमें परफॉर्मेंस में रिटर्न और नॉमिनेट कर सकते हैं, प्लस उसमें मुहूर्त भी कर सकते हैं। आप भी अपनी मूवी उसमें प्रमोट कर रही हैं, तो कुछ हाँ मूवी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या मूवी बिल्कुल है। मैं प्रमोट कर रही हूँ, मेरी मूवी है और ये एक्चुअली मूवी के ही रिलेटेड है। मेरी मूवी का नाम है लीरा द सोलमेट, जो एक सोलमेट के बारे में बताता है, उनको दर्शाता है। और ये जो सोलमेट अवार्ड है, सो ये जो मूवी है सो 9 फरवरी को आने वाली 2018। एंड मूवी की रिकॉर्डिंग जो प्रमोशन स्टंट्स है, जो इसमें मैं एक एस्ट्रोनॉट प्ले कर रही हूँ, वो किस तरह से एक जगह जाती है, अपने सोलमेट से मिलती है बट उसे पहचान नहीं पाती, उसके साथ कैसा इंसिडेंट्स होते हैं, किस किस चीज़ों से वो जूझना पड़ता है उसको। एंड उसके बाद से उसे पता चलता है कि एट द लास्ट टाइम उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसका सोलमेट है, और किस तरह से उसे मिलती है, क्या होता है, ये उन चीज़ों के बारे में। एक और सवाल आप जानना चाहेंगे कि एंकरिंग करना और एक्टिंग करने में कितना डिफरेंट है, और अभी आप होस्ट करेंगी शो को, तो वो आपके लिए एक नया एक बोलते हैं कि अध्याय जुड़ेगा ऑब्वियसली आपसे, एक तो बहुत नया एक्सपीरियंस रहेगा। और मैंने पहले भी मैंने करीब एपिसोड्स में 1000 एपिसोड जैसा मैंने बताया कि मैंने एंकरिंग किया है। और ये अवार्ड शो मैंने फर्स्ट में, ये मेरा अवार्ड शो जो मैं होस्ट कर रही हूँ। एंड एक्टिंग के लिए ऐसा है कि इट्स जस्ट लाइक कि you have to stand in front of a camera and you have to just play around the things. Acting, अगर आप एक सीरियसली एक एक्टर हैं, आपको अगर आप अंदर से एक एक्टर हैं, एक एक्टर हैं, तो आपको उस कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है जिसका आप रोल कर रहे हैं। तो और होस्टिंग इज़ टोटली वेरी डिफरेंट बिकॉज आपको किसी चीज़ में ढलना नहीं है, आपको जस्ट एक होस्ट अटेंड करना है, आप लोगों को अटेंड करना है, एंटरटेन करना है, लोग आपको पसंद है। इससे टोटली बहुत डिफरेंट होता है। बट सिमिलर टू फिट, इफ़ यू लव योर प्रोफेशन, इफ़ यू लव योर फील्ड, कैन यू कैन एड्रेस टर्मिनेशन मीडियम। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। ये लीरा द सोलमेट की सीरीज़ आने वाली है, लीरा द सरप्राइज करके। उसका नाम हम लोगों ने अभी ऑनर्स नहीं किया है क्योंकि लीरा द सोलमेट अभी रिलीजिंग पर है, तो उसके बाद ही हम इसमें देखेंगे। आई थिंक एक नया कॉन्सेप्ट है। शोज वगैरह तो मैं बहुत होस्ट करता रहता हूँ। द कॉन्सेप्ट इज अबाउट हैविंग अ सोलमेट।
अब जहाँ हम सोलमेट की बात करते हैं तो सोलमेट दो लोगों के बीच में भी हो सकता है। आपके प्रोफेशन के बीच में, अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ प्यार करते हैं तो आपका प्रोफेशन आपके लिए सोलमेट हो गया। कभी कभी देखते हैं कि एक डायरेक्टर और किसी प्रोड्यूसर के बीच में बातें बहुत अच्छी बनती हैं तो वो सोलमेट हो जाते हैं। सो अलग अलग तरीकों के सोलमेट्स यहाँ पे उनको अवार्ड दिए जाएंगे। सो कॉन्सेप्ट नया है, सोच नहीं है, एंड डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड। लेट्स सी कि वहाँ पे जब अवार्ड सेरेमनी में हम होंगे तो फाइनल मज़ा किस हिसाब से आता है। कितनी टिप्स दे रहे हो आप? कुछ टिप्स दे रहे हो? नहीं, टिप्स क्या दूंगा भाई, मैं तो आज इतने साल हो गए लेकिन आज भी मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई इस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी तरह की टिप्स किसी को दे पाऊँ। सो एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, you have to be ready to learn at every moment of your life. If you do that, that's what a true artist is all about. चल लीरा साथ में होस्ट करने वाली, क्या कहेंगे लीरा मैम के बारे में? Well, she's a very beautiful looking girl and मेरे से ज़्यादा काम मैं अभी इनके पिताजी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि 14 साल की उम्र से वो काम कर रही हैं और न जाने कितने हज़ार एपिसोड कर चुकी हैं। तो इस समय मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं इतना कॉम्पिटेंट अच्छा काम इनके साथ कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, वो तो समय ही बताएगा। सर आपने फिल्म के प्रोमो देखे, कैसे, क्या कहेंगे फिल्म के प्रोमो के बारे में? आई लव दी VFX, जितने भी इफेक्ट्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छे हैं एंड द क्वालिटी ऑफ द VFX इज़ वेरी वेरी गुड एंड आई एम श्योर वंस द फिल्म इज़ आउट, और जैसे कि सर ने बताया कि फिल्म काफ़ी लंबी थी, उसे एडिट करके छोटा किया गया है। सो व्हेन यू एडिट अ फिल्म एंड यू मेक इट शॉर्टर, व्हाट हैपेंस इज कि इट बिकम्स अ लॉट मोर क्रिस्पर। तो जब वो क्रिस्प हो गई है, तेज़ हो गई है, तो लोगों का ध्यान जो है फिल्म से हटेगा नहीं। So I'm sure that it's going to be taken very well. सर एक जरा हट के सवाल है, ये बिग बॉस देख रहे हो आप? बताइए कुछ। यार ऑनेस्टली मैं सिर्फ एक ही बार मैंने बिग बॉस तब देखा था जब मैं खुद वहाँ गया था। बाहर निकलने के बाद हफ्ता भर मेरे पास था जब मैं कुछ कर नहीं रहा था। अदरवाइज होता ये है कि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, इतने हमारा खुद का इतना काम है, अगर बिग बॉस मैं देखने लग जाऊँगा तो फिर काम नहीं कर पाऊँगा। बट एक शायद इंट्रोडक्शन का एपिसोड मैंने देखा था तो, और उससे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि जो लोग इस तरह के शोज़ को देखते हैं उनके पास कितना समय है ये देखने के लिए कि लोग आपस में कैसे झगड़ा करते हैं, कैसे एक दूसरे को ताने मारते हैं। मतलब लोगों के पास काम नहीं है ऑनेस्टली, बट वॉयरिज्म जिसे हम कहते हैं, बीइंग सो दिस इज़ द क्लासिक केस ऑफ वॉयरिज्म एट इट्स बेस्ट। सो इफ़ पीपल लव इट, TRP आ रही है तो मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला कि ये सही है या गलत है। सर पहले ही हफ्ते जुबैर खान बाहर कर दिए गए हैं, उन्होंने कुछ केस। कौन बाहर कर? जुबैर खान सुना होगा, मैं देखा होगा जुबैर खान के बारे में क्या कहेंगे? वो मैंने कुछ सुना है कि कुछ उन्होंने केस वेस भी किया है उन्होंने। हाँ खान साहब के। यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश में लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं, उसके बाद आप केस करके वो इंसान बाहर घूम रहा होता है, तो उसके बाद मतलब उसने किसी ने धमकी दे दी, किसी ने कुछ कह दिया, उससे ऑनेस्टली कुछ होने वाला नहीं है। हर इंसान जो बिग बॉस में जाता है वो ये चीज़ लेके जाता है कि उसका थोड़ा नाम होना चाहिए। तो जुबैर खान बाहर आए हैं और वो उस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। आई एम श्योर कि थोड़ा और लंबा रहते तो और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, अब जितनी है उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। सो दिस इज नथिंग न्यू। सर आप क्या कहेंगे? अमन सर जुड़े हैं आप। एक्चुअली मैं अवार्ड में पहले घबरा रहा था, तो हम लोग की पहले अवार्ड है और मैं घबरा रहा था कि एक्चुअली होस्ट के लिए क्या करूँ। तो सोच रहा था, समझ रहा था, तभी इनका प्रोफाइल सामने आया और मैं सोचा कि अब कहीं और कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी हो गई, मेरे फिल्म की, मेरी अवार्ड की ज़रूरत बन गई। तो इनसे मिला, इज़ वेरी नाइस में, और हम उनको प्रपोज किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया और मैं बहुत हद तक निश्चिंत हो गया अपने अवार्ड के लिए। का अवार्ड शो होस्ट कर रही हूँ। I know this might feel of course, but even I'm more match with through the thing because I have a magical man like Aman sir, so I'm totally very much relaxed and very much calm, physical stand. And मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ मुझे सर से बहुत कुछ सीखने मिलेगा बिकॉज मैंने काफ़ी इनकी मूवीज देखी हैं, इनके शोज देखे हैं। कुछ महीने पहले मैंने एक अवार्ड शो में गई थी, मुझे एक अवार्ड मिला था जो सर ही होस्ट कर रहे थे, and I was looking for this man is totally comedic person and magic the words at times. So it's totally I came back to home and I said dad ki sir sorry dad it's totally sir जो है so totally strong. I think वो किसी जो हम लोग एक मूवी बनाई है, it's like कि another client की स्टोरी है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि सर भी किसी और प्लैनेट से आए बिकॉज ही हैव सो मच एनर्जी टू अचीव द थिंग्स लाइक 3 hours फॉर स्टैंडिंग एंड द मूवी जो वो करते हैं कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं सो फ्रॉम नेचुरली स्ट्रॉन्ग सो ऐसा कि वाओ I don't have words to explain how's the energy this rewarded. So मैं सर से जरूर पूछना चाहूँगी बैक कैमरा कि सर आप क्या करते हैं कि have so much talent, so much energy and you born yourself like a bright cat. So that's it. सर अब तो आपका कमेंट बनता ही है इतनी तारीफ के बाद। नहीं मैंने इसका जवाब तो पहले ही मैं दे चुका हूँ कि भाई मेरे से ज़्यादा काम वो कर चुके हैं, तो अब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर एक अवार्ड फंक्शन जब भी आप होस्ट करने जाते हो, आई थिंक वही इंसान एक तरह से अच्छा होस्ट होता है। ये मेरा मानना है। बहुत से लोग शायद इस बात पे मेरी बात को समझेंगे नहीं। मेरा ये मानना है कि आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से कितने पढ़े लिखे हैं, किस तरह से आप बोलते हैं, आपके बोलने का अगर इतने हमारे होस्ट हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं सबसे बेहतरीन किसी एंकर की, तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब का नाम आता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि एक एक शब्द, एक एक लफ्ज़ जो वो बोलते हैं वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्लैरिटी के साथ। शब्दों का उच्चारण जो होता है वो सही होता है, शब्दों का जो मतलब होता है वो आप समझते हैं, और जो ठहराव होता है हर शब्द के बीच में, तो वो उनसे बेहतर कोई कह नहीं पाता है या कर नहीं सकता है। आई एम श्योर कि बच्चन साहब के बाद शाहरुख खान साहब ने भी शो होस्ट करने की कोशिश की थी वो, लेकिन मुझे आज भी एक भी एपिसोड शाहरुख खान साहब का याद नहीं है। लेकिन जब भी बच्चन साहब वहाँ बैठे होते हैं तो मतलब सो आई ऑलवेज लुक अप टू द बेस्ट एंड आई फील दैट ही इज़ द बेस्ट एंड ही इज़ आई थिंक ही इज़ द फाइनेस्ट एंकर एवर। केबीसी उनके अलावा कोई होस्ट कर ही नहीं सकता। सिर्फ सलमान खान जी, सलमान खान साहब के बाद में मतलब मैं तो यही कहूँगा कि भाई यही वो इंसान है जो मतलब कहीं पे जाके बस खड़े हो जाएं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म अपने आप चल जाती है। तो ऐसा अगर ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो भले ही वो शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, बच्चन साहब हो, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ये वो इंसान है जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो खड़े होके अपना जो चश्मा पीछे लगा दें तो वो हिट हो जाता है, अपनी बेल्ट को यूं यूं हिला दें तो हिट हो जाता है। और क्या कहूँ, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। एवरीबॉडी नोज व्हाट सलमान खान। थैंक यू सर। थैंक यू।